दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान हुआ। केजरीवाल सरकार के पक्ष में पड़े 58 वोट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, पहले जनता का पैसा बिजली, सड़क, पानी और जन सुविधा के लिए होता था इस्तेमाल, अब सरकार एमएलए खरीदने के लिए करती है। 2 दिन में हरियाणा दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 7-8 सितंबर को होगा हरियाणा दौरा। आदमपुर में रैली को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। राजकोट में आपके डोर टू डोर कैंपेन में शुरुआत करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट लिखा, मेरी केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई गई, कुछ भी नहीं मिला, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। स्पीकर ने विपक्षी विधायकों पर हंगामे का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा। सफदरजंग हॉस्पिटल में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने आत्महत्या की। अपनी डायरी में लिखा सुसाइड नोट। दिल्ली के संगम विहार में सिर फिरे आशिक का कारनामा। स्कूली छात्रा को मारी गोली, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में कोरोना के 271 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 1621। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख से मुलाकात की है। राज ठाकरे के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। गणपति दर्शन को लेकर चर्चा हुई। मुंबई के मुंबादेवी में महिला के साथ मारपीट की घटना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। महिला को अभद्र भाषाओं से संबोधित किया। गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन आज लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए जमा हुई भक्तों की भीड़। लालबाग के राजा के पंडाल में भारी मात्रा में जमा हुआ सोना और कैश भक्त भारी मात्रा में दान दे रहे हैं। मुंबई में गणेश कुल्लू मंडल में बनाई गई काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति। गणेशोत्सव के दूसरे दिन भक्तों का तांता। मुंबई में टी सीरीज के दफ्तर में गणेश पूजा का आयोजन। फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर की टीम ने पूजा की। मुंबई में गणपति की विदाई के लिए जोरदार तैयारी। जुहू चौपाटी में सुरक्षा कर्मी तैनात। अपने बप्पा को विदा करने पर साल आते हैं लाखों लोग। महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल जेल में अपने बच्चों से मिलकर भावुक हुए कैदी। कोरोना के चलते 2 सालों से बंद था कार्यक्रम। 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने अपने पिता से मुलाकात की है। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 88 लाख के बैन गुटखे की खेप को जब्त किया है। कर्नाटक से मुंबई आए 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में एक दिन में कोरोना वायरस के 272 नए मामले सामने आए। यूपी में 73 लापरवाह ऑफिसर्स को नोटिस जारी। 3 एडीजी और 10 एसएसपी रैंक अधिकारियों से मांगा जवाब। उचित जवाब न मिलने पर होगी कार्रवाई। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 16 आईएएस ऑफिसर्स के विभागों में बदलाव किया गया। कर्नाटक दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। बेंगलुरु में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान संस्थान का दौरा किया। इस दौरान कई लोगों से मिले योगी। लखनऊ सीएम ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब यूपी एसएसएफ देगी लखनऊ में सीएम दफ्तर लोक भवन को सुरक्षा। ट्विन टावर ढहने के 3 दिन बाद पास की सोसाइटी में क्रैक की खबरें सामने आई हैं। जांच इंजीनियर्स कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में बच्चे की किडनैपिंग के मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। मां ने नाबालिग नौकरानी से नवजात को नाले में फेंकने को कहा था। प्रयागराज में घट रहा गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में पानी निकलने के बाद चारों तरफ फैली गंदगी। वाराणसी में भी गंगा नदी में घटा जलस्तर। लोगों को राहत मिली। खतरे के निशान से नीचे पहुंचा पानी। यूपी के प्रयागराज में गांव में लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा में नाव पर हुक्का पीने और चिकन बनाने का वीडियो वायरल है। आरोपी युवकों की तलाश पुलिस कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने घर में स्थापित की बप्पा की प्रतिमा। विधि विधान से विसर्जन किया। बिहार में नालंदा में दुमका मामले को लेकर प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। असम के बोकाखाट में गैंडे के सींग के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने कई सींग रिकवर किए। वहीं रांची में आदिवासी लड़की से रेप। सहरुद्दीन नाम के युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर की उरी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कुछ और नेताओं ने इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू एनएसयूआई से कई नेताओं का इस्तीफा। पंजाब में भी एक्साइज पॉलिसी की जांच की मांग। सीबीआई जांच की मांग के लिए पंजाब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। छत्तीसगढ़ के मंत्री प्रेम साय के अजीबोगरीब बयान। कहा, जिन सड़कों पर गड्ढे पर कम होते हैं वहां दुर्घटना कम होती है। अच्छी सड़कों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में इलेक्ट्रिक वायर की चपेट में आया रथ। घटना में 2 की मौत, 3 जख्मी। हुबली में ईदगाह मैदान में जारी है गणेश चतुर्थी की पूजा। बड़ी संख्या में पूजा आराधना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कोयम्बटूर में 4 टन फूलों से सजाई गई गणेश जी की मूर्ति। यूएन में चीन ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। तो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं चीन के देखिए शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार से जुड़ा मामला है। ताइवान पर अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने रूस में भेजे अपने 2000 सैनिक, 21 फाइटर जेट और 3 युद्धपोत के साथ रूस के लिए रवाना हुई चीनी सेना।
रूस और चीन के बीच संयुक्त मिलिट्री ड्रिल का आगाज 7 सितंबर तक चलेगा। अभ्यास 50,000 सैनिक समेत 140 लड़ाकू विमान भाग लेंगे। रूस यूक्रेन में लगातार जारी युद्ध के बीच रूस का दावा। रूस की सेना ने कहा, हमने यूक्रेन के 4 सेना विमान को क्षतिग्रस्त किया। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के काम को लगातार बाधित कर रही यूक्रेन। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, गर्मियों के अंत तक पूरे डोनेट्स्क ओब्लास्ट पर कब्जा करना चाहता है रूस। अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायल का मिसाइल अटैक। जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की। कहा, अमेरिका कभी ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों की आग के कारण कई मुख्य हाईवे बंद हैं। एक बार फिर बंद हुआ स्विस कैनाल। एक बड़े तेल के जहाज में खराबी की वजह से समस्या आई। स्पेन में ला टोमाटीना फेस्टिवल का आगाज हुआ। कोविड के कारण 2 साल बाद त्योहार मनाया जा रहा है।